पाकिस्तान चले जाओ, जब प्यार है तो पाकिस्तानी रहने लगे हैं जाकर। सिद्धू तो इमरान खान के लंगोटिया यार हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मणि शंकर अय्यर क्या, उसकी 7 पीढ़ी नहीं हटा सकती मोदी को गद्दी से। जो देश हमारी पीठ में हर बार छुरा घोंप रहा है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जैसे वो व्यवहार कर रहा है ना, उसके साथ भी टिट फॉर टैट वाला काम करना चाहिए, जैसे मोदी सरकार ने पहले किया था। क्यों, मैं भी मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरे पास से ही है राकेश टिकैत। मेरा राकेश टिकैत नहीं है, डकैत है। हाँ, वहाँ से संजीव बालिया ने वही जीतेगा। राकेश टिकैत गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन ये सामने आ जाएगी। अभी योगी को हराने वाला है नहीं यूपी में कोई भी। खबरें तो आ रही हैं, मैंने तो सुना कि बता रहे हैं बुलडोजर भी आया है साथ में। हाँ जी, नौटंकीबाज है, उसका क्या बोल रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल नौटंकीबाज है वो। इनके दादा परदादाओं ने शादियां की तो इन्हें सदियों से रिश्ते चले आ रहे हैं, तो ये दूसरे बुरा तो नहीं कह सकते हैं, वो तो रिश्ते में ही बदलेंगे। इनका एक टारगेट रहता है हमेशा कि देश को गड्ढे में जाने दो, कुर्सी हमें मिल जाने दो। ये है पप्पू का टारगेट। कांग्रेस में क्या रखा, कुछ नहीं है, कांग्रेस तो खत्म है। आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, जो बीजेपी करेगी वही सही करेगी, बाकी और कोई सही नहीं कर सकता। अब किसान नहीं है, अब सिर्फ नेता राजनीति हो रही है। हाँ, अब जनता किसानगिरी नहीं हो रही, अब सिर्फ राजनीति हो रही है और राजनीति रहेगी। खालिस्तानियों से बातें होगी, प्रॉपर होगी। इतना पैसा कहाँ से आ गया उसके पास में? 7 बीघे जमीन थी उसके बाप के नाम पे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो बिजनेस है उसे ओपन कर देना चाहिए, रीओपन। आपको बता दें कि हमारी सरकार ने जो बिजनेस है वो इसीलिए बंद कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। चलिए हम अपने लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है। जैसा कि बयान दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। कुछ नहीं होगा। क्यों, पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है कांग्रेस? तो वो पाकिस्तान चले जाओ, जब प्यार है तो पाकिस्तानी रहने लगे हैं जाकर। कि हम मोदी जी से बोलेंगे व्यापार शुरू करें। हम ये कह रहे हैं जो ज्यादा लगाव है तो पाकिस्तानी पहुँच जाए, वो मना थोड़ी कर देंगे रहने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि उनके बड़े भाई हैं इमरान। नौटंकीबाज है, उसका क्या बोल रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल नौटंकीबाज है वो। नेता एक एक करके पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं कांग्रेस? उन्हें पाकिस्तान से लगा हुआ है, कुछ तो है उनका पाकिस्तान में, कुछ तो है। पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, फिर कैसा हाल रहेगा कांग्रेस? अब देख लेना, चुनाव आ ही जाता है। जाता है। हाँ बस जब देख लेना क्या हाल होगा उनका पाकिस्तान। गांधी कुछ कहते क्यों नहीं है, इनके नेता लगातार सपोर्ट। पप्पू क्या कहेगा? ये बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को। इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैडम। सबसे पहले तो अपना कंट्री है ना, अगर आपकी कंट्री का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं तब तो जाके करो। अगर अपने कंट्री का, वो तो अपने स्टेट का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट समझ नहीं रहा है, पर्टिकुलर उसका पर्सनल कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है वो। सिद्धू ने भी पहले कहा था कि पंजाब जो इमरान। सिद्धू तो इमरान खान के लंगोटिया यार हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पाकिस्तान परस्ती बातें क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा नहीं है, बात किस पे करेंगे? अभी उनके पास किसान आंदोलन का मुद्दा था, वो भी चला गया, तो बात किस पे करेंगे? उनके पास कोई मैटर ही नहीं है बात करने का। पाकिस्तान के बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हाईलाइट होना चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे तो इनको कोई पूछेगा नहीं, तो पाकिस्तान की बात करेंगे, भला बुराई के माध्यम से उनको कोई पूछेगा तो नाम तो लेगा उनका, बस यही मैटर है। इससे पहले मणि शंकर अय्यर भी पाकिस्तान गए थे, उन्होंने कहा था मोदी को गद्दी से हटाना है, पाकिस्तान से मदद, पाकिस्तान से प्यार। मणि शंकर अय्यर क्या, उसकी 7 पीढ़ी नहीं हटा सकती मोदी को गद्दी से। जी मैडम। अब पाकिस्तान, अब जैसे कि चुनाव आने वाले हैं पंजाब में, क्या इस तरीके से पाकिस्तान से प्यार साथ देगा कांग्रेस का? किसी का कोई साथ नहीं देगा, बल्कि उनको और गर्त में घुसेड़ देगा, उनको और गड्ढे में गिरा देगा इसका, बिल्कुल। आप ये बताओ, पप्पू बोलेगा क्या जब वो एक शादी करके उनके सदियों से चला आ रहा है, तो उनका प्रेम तो रहेगा ही रहेगा। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। हमारा देश जो है हिंदू, सिख, ईसाई सभी को लेके चलता है। और उनका क्या कहना है उन्हें वोट के बारे में? सिर्फ उन्हें वोट चाहिए, सरकार चाहिए। अब सरकार ऐसे तो ना बनती है। सरकार तो कोई हम देश के लिए अच्छा करेंगे, कोई अच्छा विचार होगा जब भी तो सरकार बनेगी। तो इनका एक टारगेट रहता है हमेशा कि देश को गड्ढे में जाने दो, कुर्सी हमें मिल जाने दो। ये है पप्पू का टारगेट। तो पंजाब में जिस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करो, इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान ही बचा व्यापार करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के साथ हम व्यापार कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध से। अगर हमारे अंदर प्रेम संबंध हो जाते हैं तो पाकिस्तान का हम किसी देश से व्यापार कर लेंगे, जिसके लिए सरकार कहती है। और जब हमारे लिए दिन पे दिन आए दिन चोटें बैठती हैं तो हम उसके साथ, आतंकवाद के साथ हम व्यापार कैसे करेंगे?
फिर क्यों, क्या कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ नहीं आती क्या? उन्हें समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि यहाँ के जो मुस्लिम वोट है वो उन्हें चाहिए, वो कैसे लेंगे? वो ये इनको मिलना नहीं है। जो हमारा मुस्लिम धर्म है या हमारा मोमडन भाई है, जितना समझदार है वो बीजेपी का है, और बाकी का जो भी है किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोटर तो वोटर होता है, किसी भी समय पलट सकता है, ये होता है। ये बताइए, इससे पहले मणिशंकर अय्यर भी गए थे पाकिस्तान, कह रहे थे हमें मोदी जी को गद्दी से हटाना है, पाकिस्तान हमारी मदद करे। सिद्धू कहते हैं बड़ा भाई है इमरान खान हमारा, बार बार भाजपा को भी गले लगाते हैं। नहीं, भाजपा को गलत लगाने का इनके भाजपा नहीं, इनका एक उद्देश्य है। ये बड़ा भाई बोलते हैं तो बड़ा भाई सही बोलते हैं, क्योंकि इनका सदियों से रिश्ता चला आ रहा है। इनके दादा परदादाओं ने शादियां की, तो इन्हें सदियों से रिश्ते चले आ रहे हैं, तो ये दूसरे बुरा तो नहीं कह सकते हैं, वो तो रिश्ते में ही बदलेंगे। अब बात है दिखावा, जनता के दिखावा के लिए सिर्फ ये करते हैं, बाकी इनके अंदर हाँ, जनता के दिखावे के लिए, और ये देश के लिए कुछ भी ना करते। कैसा समीकरण रहेगा 2022 में चुनाव है पंजाब? समीकरण 45% बीजेपी का होगा, और रहा 65%, 65 में सारे समट जाएंगे। आप ये समझो, सारे समट जाएंगे। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अवनेश, ये बताइए अवनेश, पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्यार क्यों दिखा रहे हैं पंजाब के नेता? मुझे क्या पता, मैं तो नहीं दिखा रहा हूँ भैया, मैं तो अपने योगी जी जिंदाबाद। बात अलग है, पर जो नेता हैं जैसे कि कांग्रेस है, वो पाकिस्तान से प्यार क्यों दिखा रही है? हमारे देश में भी तो मैटर्स हैं करने के लिए। मुझे क्या पता क्यों दिखा रही है, मैं तो ये हमें तो हमारे नेता हमारे यहाँ बढ़िया है, बस हमारा जाना कोई कहीं वाले कहीं जाओ, हमारे नेता हमारे लिए बढ़िया है। योगी जी बढ़िया एकदम, हमारा यूपी के लिए बहुत विकास करा हमारे बदायूं के लिए। अभी आए थे 9 तारीख के लिए, एकदम बड़ा चकाचक कर दिया एकदम। हाँ, प्यारा रोड खंडर वंडर दे हमारे लोग एकदम, फिर बढ़िया है एकदम, तुरंत चले जाओ हमारे यहाँ आराम से। तो कह रहे हैं कि हरा देंगे योगी जी को। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी नहीं हार सकती हमारे यहाँ से, नहीं हार सकती बीजेपी हमारे, नहीं हारेगी। क्यों नहीं हारेगी भाई बीजेपी? बीजेपी जनता प्यार करती है हमारे यहाँ की, सब लोग। आप? मैं बदायूं से हूँ, फैसवान से। बदायूं की जनता प्यार करती है? हाँ हाँ करती है, सब लोग हमारे यहाँ देखो बहुमत से जीतेगी बीजेपी। काम किया है योगी जी ने आपके यहाँ? हमारे यहाँ सब सड़कें बन गई एकदम, स्कूल पहले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी हमारे यहाँ, ऐसे ही मतलब स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चे इधर उधर भागे पड़ते थे। आज के टाइम में बिल्कुल सब पढ़ाई बढ़िया एकदम हो रही है हमारे यहाँ। अब हमें नहीं पता पहला था मेरे को, हमारे यहाँ विकास कराया उन्होंने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ विकास कराया काफी। मेरी बात सुनो, मेरी उम्र अभी 19 साल हुई है, मेरी बात सुनो, मुझे बचपन में नहीं पता, अब मैं 4 या 5 साल से हुआ हूँ। मेरी बात, मैं 4 या 5 साल से हुआ हूँ, सिर्फ 4 या 5 साल से मैंने देखा है, बिल्कुल बढ़िया है एकदम। हाँ, अरे मर जाए यार, हम सही एकदम। किसानों के हाल कैसे हैं उत्तर प्रदेश? हमारे यहाँ के तो बढ़िया है, किसानों के बढ़िया एकदम, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ अच्छा है। मेरे तो 4 बीघा खेत है मेरा, तो किसान खुश है तुम्हारे? मेरे पर अपने खाने के लिए हो जाता है। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी हेमंत शर्मा। हेमंत जी, मुझे ये बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करें, वो देश जो लगातार आतंकवादी हमारे देश में भेजता है उसके लिए बिजनेस। देखो, जो आतंकवादी घुसपैठ कर आ रहा है बार बार, हमारे इतने जवान शहीद हो गए, उसके साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करना चाहिए। अभी बीच में क्या हुआ था, क्रिकेट की लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट होना चाहिए। जो देश हमारी पीठ में हर बार छुरा घोंप रहा है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जैसे वो व्यवहार कर रहा है ना, उसके साथ भी टिट फॉर टैट वाला काम करना चाहिए, जैसे मोदी सरकार ने पहले किया था। जब पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय हमारे 45 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, उसके बाद एयर स्ट्राइक हमारी फोर्स ने किया। उस तरह का जवाब उन्हें रेगुलर मिलना चाहिए। अभी आप देखें, जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है सरकार, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो कभी नहीं इनकी ख़त्म होगी, जिहाद वाली। क्योंकि इनको जो शिक्षा दी जाती है ना, भड़काया जाता है देश के खिलाफ। जो बंदा देश में ही सारे संसाधन मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, बराबर का हक मिल रहा है, उसके बावजूद भी जो बंदे आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन होने चाहिए। जो रहते हैं भारत में पर गुणगान वहाँ का गा रहे हैं, ठीक है ना, तो यही है। चन्नी हो गया, कोई भी हो गया, उनको तो बस राजनीतिक फ़ायदा चाहिए, अपनी कुर्सी बचानी है चन्नी को, और कुछ नहीं है। वोट बैंक की खातिर वो बंदा इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। बयानबाजी से 2022 में फर्क पड़ जाएगा पंजाब में? बिल्कुल नहीं पड़ना है। पंजाब में इस बार भी जो अमरिंदर सिंह गठबंधन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो उन्हीं की सरकार इस बार बननी है, क्योंकि अकाली दल का वोट बैंक अलग
बट जाएगा, आम आदमी पार्टी का अलग बट जाएगा और कांग्रेस का अलग। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि उनके नेता लगातार पाकिस्तान को लेकर प्यार दिखाते हैं? देखिएगा, राहुल गांधी बिना सिर पैर की बात करते हैं। उनके अंदर ये भी नहीं है कि कैसा कमिटमेंट कब देना है, कौन सा कमिटमेंट। वो तो बस देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, ठीक है ना। तभी वो ना तो अपने नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, मणिशंकर अय्यर हो गए, उनके अंदर पाकिस्तान प्रेम कई बार जागा है, पर उसके खिलाफ भी वो नहीं बोलते कभी। वो तो बस देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सहयोग ही करते हैं, आज तक उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते। ताऊ जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम मुरलीधर है। ताऊ जी ये बताइए, लगातार कांग्रेस की बातें क्यों करती है कांग्रेस? आज कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करो, काम शुरू करो पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस ने क्या रखा, कुछ नहीं है। कांग्रेस तो खत्म है। कांग्रेस तो खत्म है, पर बार बार पे पाकिस्तान के साथ क्यों बिजनेस करने की बात करते हैं? उनकी कुछ लगाव होगा उनसे। हाँ। मुकेश जी ये बताइए, कांग्रेस के नेता यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें वापस बिजनेस करना चाहिए, व्यापार शुरू करना चाहिए पाकिस्तान के साथ। जो आतंकवादी देश लगातार आतंकवादी भेजता है हमारे देश में, उससे बिजनेस की बातें क्यों? बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। जो बीजेपी करेगी वही सही करेगी, बाकी और कोई सही नहीं कर सकता। कांग्रेस के नेता लगातार ऐसे प्रेम क्यों दिखा रहे हैं पाकिस्तान से? जो हमारे सिद्धू जी हैं उनका तो पहले से ही प्रेम है, भाई बोलते हैं। इमरान खान को तो उनको रहना है। और कांग्रेस तो जो है ये पाकिस्तान प्रेमी है। पाकिस्तान प्रेमी कर क्या हो जाएगा? क्या वोट मिल जाएगा हिंदुस्तान की जनता? कैसे मिलेगा? कोई भी नहीं देगा ऐसे वोट इसको। ये तो और जो है डाउन जा रही है कांग्रेस, तो दिन पे दिन डाउन जाएगी। हाँ जी। क्यों राहुल गांधी कुछ कह रहे, क्यों नहीं कहते अपने नेता? राहुल गांधी कुछ बोलता ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है? जो भी बोल रहा है गलत बोलता हो, तो बस गलत ही बोलता हो। तो सुनिए सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? खुशहाल सिंह। कहाँ से हैं सर आप? कहाँ से हैं आप? दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में ही रहते हैं। चलिए ये बताइए सर, दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं जिस तरीके से किसानों के द्वारा ब्लॉक कर रखा है, अब ज्यादातर किसान घर लौटने के लिए तैयार है। राकेश टिकैत क्यों घर जाने की बात नहीं कर रहे? अभी तो किसान ही जाने कि तो सब जा ही रहे हैं, अब धीरे धीरे जा ही रहे हैं। और अभी भी खबरें आई है कि राकेश टिकैत फंडिंग ले रहे हैं, कांग्रेस से पैसा ले रहे हैं। उसका काम है, वो तो उसका काम है। कब तक खाली कर देंगे? क्योंकि दिल्ली की जनता को कभी समस्या हो रही बताएगा, ये तो डकैती बताएगा कब खाली करेगा। सर जी, अगर चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से प्रभावित होकर इस तरीके से क्यों? उससे कोई कहता सब राजनीति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। अरुण जी ये बताइए, राकेश टिकैत को लेकर अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो खालिस्तानियों से बातें कर रहे हैं वीडियो कॉल पर। हो सकता है। आधे से ज्यादा किसान सामान पैक कर चुके हैं, क्या होना चाहिए? करना चाहिए। अब तो सरकार ने बातें मान ली हैं, और क्या है। जब उस कानून को सही से समझा नहीं, वो तो किसानों के हक में ही था। अब अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा, सरकार ने वापस ले लिया, अपने घर जाना चाहिए वापस। बिल्कुल। उसके बावजूद भी राकेश टिकैत अड़े हुए हैं। खबरें उन्हीं के किसान नेता है जो ये कह रहे हैं कांग्रेस पैसा दे रही है राकेश टिकैत को बैठने के लिए। हो सकता है, ये तो अंदरूनी बातें हैं। अब उन्हीं के नेता, मतलब किसान नेता ही सामने ला रहे हैं। अब किसान नहीं है, अब सिर्फ नेता राजनीति हो रही है। हाँ, अब जनता किसानगिरी नहीं हो रही, अब सिर्फ राजनीति हो रही है और राजनीति रहेगी। 26 तारीख को जिस तरीके का उपद्रव मचा हुआ था, फिर से तो नहीं करना चाहते? क्योंकि 26 तारीख को लेकर लगातार धमकियां दे रहे हैं राकेश। नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता इस बार होगा। इस बार सख्ती ज़्यादा होगी। वो उसमें किसान थे, इसलिए सरकार चुप बैठी रही। अब किसान नहीं है। राजनेता हो या किसी भी उपद्रवी या कोई भी संगठन हो, कुछ भी हो, गुंडागर्दी नहीं सहेगी दिल्ली। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब कह रहे हैं रोडों को भी खाली नहीं करेंगे। कह तो रहे मैडम, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो हाँ, अब सिर्फ राजनीति हो रही है, किसानगिरी नहीं हो रही। जो बातें थी, आपने कहा तीनों आपके लिए काले कानून है, उन्हें वापस लो, ले लिए। इससे ज़्यादा क्या करेगी सरकार? सरकार से ना ही आपने बातचीत की, ना ही आप उस बिल को समझ रहे कि ये सही है या गलत है। आपने तो बस वापस लो, चलो वापस ले लिया, आप अपने घर गए। कांग्रेस का भी नाम आ रहा है, इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस फंडिंग दे रही है, तो फिर कांग्रेस के लिए क्या सा हाल रहेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चमकाने के लिए। मैम, कांग्रेस का हिसाब तो इस टाइम पे दिए के जैसा है। जब दिया बुझता है ना, तो ज़्यादा फड़फड़ा रहता है, तो वही हिसाब है, वो बुझने वाली है पूरी। अब ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं राहुल गांधी जी। इनसे पूछते हैं। सर जी ये बताइए, राकेश टिकैत की चैट सामने आ रही। राकेश टिकैत वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं एमओ धलीवाल यानी कि खालिस्तानियों से और आईएसआई के एजेंटों से बात कर रहे हैं राकेश टिकैत वीडियो कॉल पे। प्लानिंग तो ऐसी हो रही क्योंकि जिन लोगों से हमारा बैर है या जिन लोगों से हमारे विचार नहीं मिलते या जिन लोगों से हमारा किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं है, उन दुश्मनों से या उन ऐसे लोगों से अगर मिलाप करोगे तो आदमी गलत ही समझेगा ना। क्या करना चाहिए सरकार को अब, क्योंकि लगातार रोडों से हट नहीं रहे, राजनीति हो रही है? किन के लिए? किसानों के लिए? किसके लिए? राकेश टिकैत की गैंग के।
अब उनके लिए तो ये सरकार जाएंगे कि कौन सा एक्शन या कौन सा काम उनके लिए करना बेटर या बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार से ज़्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। आप ये बताइए कौन सी सरकार आ सकती है 2022? वैसे पल्ला तो ये है यूपी के अंदर पल्ला जो है बीजेपी की तरफ से जा रहा है, क्योंकि अभी भी इन्होंने कई प्रकार के हवाई जहाज अड्डों का निर्माण करा, प्लस इसके साथ साथ कई प्रकार की और योजनाएं भी चालू करी है इन्होंने। और ये कागजों में नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने बोला कागजों में काम नहीं हो रहा, ये ऑलरेडी कर रहे हैं ये बिल्कुल पब्लिक को दिखाई दे रहा, तो ऑटोमेटिक बीजेपी का पल्ला ज़्यादा ही भारी दिखाई दे रहा है। कराएगी 2022? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सोनिया गांधी आएगी, राहुल गांधी सोनिया गांधी आएंगी। हाँ, कहाँ पर आएंगी? ये सोनिया गांधी, हाँ सोनिया गांधी की जीत है। और बात यह है जितने भी किसान रैली है ना, जितने भी जैसे मजदूर लोग को है ना खाना खिलाया है ना, जो मरते हुए आदमी को जिंदा किया कौन? किसान रैली। सब हाथ छाप को सब वोट देने के लिए तैयार है। हाथ को वोट देंगे, राहुल गांधी को वोट देंगे? राहुल गांधी को। ये डकैत है क्यों? मैं भी मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरे पास से ही है राकेश टिकैत। मेरा राकेश टिकैत नहीं है, डकैत है। हाँ, वहाँ से संजीव बालियान है, वही जीतेगा, कोई पूछने वाला नहीं है टिकैत को। 65% जाट संजीव बालियान के साथ में है, संजीव बालियान के साथ में। अच्छा, मुझे ये बताइए राकेश टिकैत के साथ अभी चीजें निकल कर सामने आ रही है कि राकेश टिकैत को फंडिंग हो रही है कांग्रेस की तरफ हो रही है। इतनी प्रॉपर्टी है उसके बाप के नाम केवल 7 बीघा जमीन थी, आज 300 बीघा जमीन है। कहाँ से आ रही है? तो फंडिंग ही है और क्या है? 2 नंबर का काम चल रहा है। कहते हैं किसानों के नेता हैं, दूसरी तरफ खालिस्तानियों से बातें कर रहे हैं। खालिस्तानियों से बातें होगी, प्रॉपर होगी। इतना पैसा कहाँ से आ गया उसके पास में? 7 बीघा जमीन थी उसके बाप के नाम पे। अभी झगड़ा किया था उमेश मलिक के साथ में, वहीं उसके गांव में गया था, बीजेपी से है वो भी, उसके साथ में भी वो किया था। लेकिन 65% जाट संगीत सोम के संजीव बालियान के साथ में है। संजीव बालियान लगातार फिर भी ये लगातार जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है राकेश टिकैत सच में किसानों की बातें रख रहे हैं? किसानों की नहीं है, यूपी में गन्ना है मेन चीज, ठीक है। अगर करना चाहिए था तो गन्ने पे बात करनी चाहिए थी ना उसके। गन्ने पे कोई बात नहीं है, वो पंजाब को उठा रहा है। पंजाब से क्या मिल रहा है उसको? कुछ नहीं है, इलेक्शन के उसमें है, मूड में वो। लेकिन पहले भी उसने पर्चा भरा वहाँ से, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ उसका कुछ। ये कह रहे हैं कि बैंकों के निजीकरण को लेकर बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर बात क्यों नहीं कर? नहीं, किसानों को लेकर तो कुछ भी बात नहीं है उसकी, कुछ भी बात नहीं है। सबसे मेन किसान तो, अगर किसान है वो तो वो क्यों नहीं कर रहा है? गन्ना है हमारा, सबसे मेन जो है गन्ना है। गन्ने के उस पर एक भी बात नहीं करी उसने, कुछ भी बात नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं यानी किसान नेता ही जो है, यानी कि भानु प्रताप सिंह, वो ये कह रहे हैं कि राहुल या राकेश टिकैत पर बल प्रयोग करो तब जाके रोड खाली हो करेंगे। नहीं, बल प्रयोग का तो ये हो गई, ये गुंडागर्दी कर रहा है और कुछ नहीं है। राकेश टिकैत गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन ये सामने आ जाएगी। अभी योगी को हराने वाला है नहीं यूपी में कोई नहीं है। संजीव बालियान है, वहीं से है, वो जीतेगा, 100% जीतेगा। 65% जाट उसकी तरफ है। मतलब वो तो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में उनकी भी नहीं चल रही, अपने क्षेत्र में पूरी चल रही है। राकेश टिकैत को कोई पूछने वाला नहीं है ना, राकेश टिकैत को कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ चंद जाट है जो उनके साथ में लग रहे हैं, कुछ ही चंद है। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम को वो कर रहे हैं वहाँ पे एक करके। पहले भी है 2013 का दंगा हुआ, 2013 का दंगा हुआ था, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम हुई थी। उसमें भी जो मैन उस टाइम पे पंचायत हुई थी, वहाँ पे वो एकत्र भी नहीं हो पाए, भाग्य थे वहाँ से। तो कुछ नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ कितना भी वो कर ले, योगी को हटा नहीं पाएगा वो, बिल्कुल। इन्होंने तो कहा ये राकेश टिकैत के गांव से ही है, इन्होंने कहा कि कोई हटाने वाला नहीं है और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सुनिए सर जी, सुनिए, एक तरफ कहते हैं कि हम किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की चीज। राजनीतिक तो हाँ ही, सारे चीज तो राजनीति के हैं। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे उत्तर प्रदेश? कोई नहीं हराता योगी आदित्यनाथ को, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हराएगा। अंकल जी ने तो कहा कि कोई हरा नहीं पाएगा योगी आदित्यनाथ को, और लोगों से बात करते हैं। नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम मेरा राम कुमार यादव। कहाँ से है यादव जी? मैनपुरी से। अच्छा, मैनपुरी से हैं आप। ये बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस करें, हम क्या चाहते हैं इस पर? नहीं, क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान का सपोर्ट? कभी सिद्धू बोलते हैं बड़ा भाई है, आज ये कह रहे हैं बिजनेस तो शुरू करो। नहीं, ये नहीं, गलत चीज है, गलत। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? कांग्रेस के नेता ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पहले सिद्धू ने कहा था कि वो जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, वो उनके बड़े भाई हैं। नहीं, गलत है, गलत, सब गलत है ये, बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे कांग्रेस? कांग्रेस गंदी चीज है, कांग्रेस गंदी चीज है, बिल्कुल गंदी चीज। अगर पंजाब में चुनाव आने वाले हैं तो किस तरीके से चीजें रहेंगी? ऐसे ही पाकिस्तान से समर्थन मांगेंगे?
पंजाब पाकिस्तान समर्थन मारे तो वोट नहीं डालेगा। अंकल जी ये बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि व्यापार करना चाहिए हमें पाकिस्तान के साथ। नहीं नहीं, क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले नेता इस तरीके से? ये कांग्रेस वाले तो ऐसे ही करते आए पहले से, ऐसे ही किया इन्होंने पहले से। अभी सिद्धू योगी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान उनके बड़े भाई हैं। वो तो ऐसे ही कहेंगे। इस तरीके से पाकिस्तान प्रेम ये गलत बात है। इनकी सोच है, जो सोच है इनकी ठीक है, अपनी अपनी सोच है। मोदी जी की जो सोच है वो सोच, उस सोच पे कोई नहीं पहुंच सकता। जो योगी जी की सोच है वो योगी जी की सोच पे कोई नहीं पहुंच सकता। बस ऐसा ही है। कांग्रेस की सोच है, वो कांग्रेस की सोच पीछे चलेगी। पीछे चली गई। हाँ पीछे तो चली। इस तरीके से पाकिस्तान की परस्ती बातें करने से कुछ फायदा पहुंचेगा कांग्रेस? कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। क्या नाम है सर आपका? सत्यदेव है। ये बताइए, राकेश टिकैत को लेकर, राकेश टिकैत को जानते हैं ना आप, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार। आप खबरें ये आ रही हैं कि वो खालिस्तानियों से वीडियो कॉल पे बातें कर रहे हैं, उन लोगों से जिन्होंने 26 तारीख को उपद्रव मचाया, भारत के खिलाफ साजिश चलते हैं। क्या चाहते हैं आखिरकार राकेश? नहीं, वो तो गलत है, वो गलत कर रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने जो है ना बीजेपी ने अच्छा करा है। हम बीजेपी की तरफ से हैं। हाँ, जो बीजेपी हमें यूपी के बुलंदशहर के, उन्होंने अच्छा करा है योगी ने, और आप भी अच्छा आगे भी अच्छा करते आएंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान परेशान है किसानों के साथ, ये किसानों की बात। कोई परेशान नहीं है किसान, तो ये किसानों के लिए तो अच्छा काम करा उन्होंने। किसने, बीजेपी ने या राकेश टिकैत? नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम करा है सबके लिए। तो वो जो फसल मारी जाती है उसके लिए बीमा कर रखा है, सारा काम कर रखा है उन्होंने। हाँ। अच्छा ये बताइए अंकल जी, जिस तरीके से राकेश टिकैत खालिस्तानियों से बातें कर रहे हैं, क्या 26 तारीख जैसा मंजर फिर से दोहराना चाहते हैं? ये तो वोट बैंक के चक्कर में है। हाँ, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि बल का प्रयोग कर... ये कांग्रेस, ये जो और भी ये केजरीवाल है, ये लोग जो भड़का रहे हैं। किससे भड़का रहे हैं? ये जो टिकैत को और जो इसके साथ में सपोर्ट में है। हाँ। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार 2022? ये बीजेपी की आएगी, पक्का आएगा। आप बताइए किसकी सरकार? बीजेपी बीजेपी आएगी जी। राकेश टिकैत के लिए क्या कहेंगे? उनकी खबरें आ रही हैं, खालिस्तानियों से बातें कर रहे हैं। खबरें तो आ रही हैं, मैंने तो सुना कि बता रहे हैं बुलडोजर भी आया है साथ में। हाँ जी। चलने वाला। हाँ जी, कह रहे हैं लोग, बात कह रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता है, लेकिन लोग सुनने में आ रही है। कह रहे हैं कि इनके जिनके पास नाजायज संपत्ति है सबकी कुड़क की जाएगी सर बीजेपी सरकार में।